ओके, ऑडियो चेक करते हैं कि कैसा है। हाय, मुझे आज कुछ बातें करने हैं, कुछ चीज़ें बताने हैं। फ्रीज हो गया। एक कैमरा के सामने आते साथ ही नर्वसनेस शुरू हो जाता है मेरा। नॉट ओनली कैमरा, लोगों के सामने भी हो जाता है दैट इंट्रोवर्टनेस। आज है 20 फरवरी 2026। दूसरा महीना लगभग ख़त्म होने को आ गया है। तो आज मैं अपना एक एग्ज़ाम दे के आया था जिसके बारे में कुछ बताना है, पर ऐसे नहीं, अपने यूजुअल फ्रेम में बताता हूँ। चलो, मोबाइल कैमरास टू गुड, लाइक अपन प्रॉपर लाइटिंग यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा आउटपुट दे रहे हैं। आउटडोर शूट के लिए काफ़ी अच्छा है, लाइक ड्यूरिंग द डे टाइम प्रॉपर सनलाइट के साथ। मैं जो बताना चाह रहा था तो बालों के बारे में, काफ़ी लंबे हो चुके हैं और इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज। और मैं प्लान कर लिया था कि मुझे बाल कटवाना है अब करके, पर लाइक टुडे मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया था, समवन कॉम्प्लीमेंटेड माई हेयर। फिर से वो डिलेमा में आ गया कि मुझे बाल कटवाना है या फिर नहीं। मोस्टली मैं कटवा ही लूँगा बाल अब, क्योंकि गर्मियों का भी मौसम आ गया है। पिछले शॉट में लाइटिंग के बारे में मैं बात कर रहा था और वो पूरे शॉट का लाइटिंग बेकार है, बहुत ही बेकार। यही होता है कि ना तुम आउटपुट को मॉनिटर किए बिना रिकॉर्ड करते हो तो, और अब तुम्हें बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा। बेटर है कि चलते अपने बबल में और वहीं पे शूट करता हूँ। पता नहीं किस की शादी है, पूरा हल्ला ही करते रहेंगे। दिन में तो ठीक है, रात को भी शुरू हो जाता। सोना नहीं है, नॉइस को इग्नोर करो और मेरी बातों पे ध्यान दो। मैं पिछले 2-2.5 साल से गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहा था। तैयारी तो कुछ नहीं हो रहा है, एक जगह पे फोकस है ही नहीं, तो तैयारी क्या ही होगा। मुझे चीजें काफी सारे करने हैं और अभी करने हैं, और वो भी परफेक्शन के साथ करना है। बस यही थॉट रहता है और चीजों को मैं इसी थॉट के कारण डिले करते रहता हूँ और कर ही नहीं पाता हूँ। काफी आइडियाज, थॉट्स जिससे एग्जीक्यूट करने हैं, बस मैं वेट ही कर रहा हूँ उन चीज़ों पे वर्क करने के बजाय। हर बार बोलता हूँ अब मैं करूँगा, लेकिन करना ही है, अब तो करना ही है। क्योंकि आज मैं एग्ज़ाम जो दे के आया हूँ उसके बाद मुझे समझ गया कि एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है तो प्रॉपर फोकस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। आइदर मुझे वो डेडिकेटेडली उसे फॉलो करना पड़ेगा या फिर जो मैं सोचा हूँ, जो मेरा आइडिया है, उस पर वर्क करना पड़ेगा। दोनों चीज़ के बारे में सोचते हुए मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं बस यहीं रह जाऊँगा। बचपन में वो कछुआ और खरगोश का कहानी सुने ही होंगे। खरगोश काफ़ी तेज दौड़ता था तो वो सोचा कि मैं आराम कर लेता हूँ। वो इतना आराम करता है कि कछुआ उसे पार करके चले जाता है और जीत जाता है रेस। इधर कछुआ और खरगोश मैं ही हूँ। कछुआ की तरह जो ये 2-2.5 साल अपने करियर को खींचता तो मैं एक पॉइंट पे पहुंच जाता, लेकिन मैं अपने आप को सोचा कि खरगोश हूँ, मैं ब्रेक लेता हूँ और एक ही बार में दौड़ जाऊंगा। ऐसा सोच के सो ही रहा हूँ, बस हो गया। मैं इतना आराम कर चुका हूँ, अब मुझे आगे का फर्दर रन काफी स्पीड में दौड़ना पड़ेगा टू कैच अप। आज के एग्जाम में ना एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन से मैं काफी रिलेट कर गया, लेकिन मैं एग्जाम के बाद वो क्वेश्चन क्या था वो भूल गया। अटेंशन स्पैन की लगी पड़ी है। आंसर क्या आएगा अगर मुझे याद आता है तो मैं तब बनाऊंगा एक वीडियो, बताऊंगा क्या था। एक इंपॉर्टेंट चीज था मेरी इंट्रोवर्टनेस बहुत ज्यादा है। ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं रहना है। आगे और चीजों को एक्सप्लोर करूंगा और इम्प्रूव होते जाऊंगा। मैं ये 2-3 साल फिटनेस पे इन्वेस्ट किया था, काफी इंप्रूवमेंट्स था मेरे फिटनेस के एरिया पे, लेकिन मुझे एक राइट हैंड में, अब इसे इंजरी बोल सकते हो या फिर क्या ही कहोगे, ये अगर तुम्हें दिख रहा होगा बल्ज टाइप का, इसे गैंग्लियन सिस्ट कहते हैं। इस पॉइंट पे है, उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है अभी, ना ही कुछ पेन है, कुछ नहीं, बस ये मुझे दिख रहा है, मुझे फील हो रहा है कि है कुछ। अब बात ये है कि या तो टाइम के साथ ये कम हो जाएगा या तो टाइम के साथ ये बढ़ जाएगा। कुछ एक गलत फॉर्म या फिर कुछ इंटरनल इंजरी के कारण ये शायद आया हो और मुझे एग्जैक्ट इसका पता नहीं। तो मैंने जितने एक्सरसाइज है लाइक इन्वॉल्विंग माय हैंड, मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज तो तुम्हें हाथ का यूज़ करना पड़ेगा, उसे मैंने रोक दिया, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ अभी। और ये शायद 1.5 महीने से है, हाँ, साल के स्टार्टिंग में ही ये अपीयर हुआ, न्यू ईयर गिफ्ट। ये राइट हैंड में है और रिस्ट वाले रीजन पे है। काफ़ी रेयर है कि इस रीजन पे आए, मोस्टली इधर होता है लोगों को, तो मेरे इधर आया। और ये अगर इंक्रीज होता है तो इसे ठीक कराने के लिए अपने आप चले गया तो अच्छा है, नहीं गया तो सर्जरी ही है एक ऑप्शन। तो इनके सर्जरी के लिए इधर काफ़ी सारे वाइटल नर्व्स है और मैं राइट हैंडेड हूँ, तो ये सोच के मैं थोड़ा बहुत ब्रेक लिया हूँ। डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था तो उन्होंने भी कहा कि ये चले जाएगा, लेकिन कब जाएगा वो पता नहीं, और ये भी हो सकता है कि ये बढ़ जाए। उन्होंने तो मुझे सजेस्ट किया था अपने एक्टिविटीज़ रेगुलर जैसा चल रहा है चलने दो, एक्सरसाइज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर अ सेफर साइड मैंने थोड़ा रोका। बस यही था कुछ।
बातें मुझे जो करनी थी। एक वीडियो मैंने जनवरी 22 को रिकॉर्ड करके रखा हुआ हूँ जो मैं एडिट नहीं किया। मुझे एक शूट करना था, उसको रिक्रिएट करने की सोचा हूँ मैं। अब देखते हैं कैसे वो होगा। उसके बाद मैं बालों को कटवा लूंगा भाई। कुछ हैबिट्स है जो मुझे चेंज करने पड़ेंगे जो मेरे टाइम वेस्ट के कारण है। और हाँ, ये शर्ट को तुमने काफी वीडियोस में देखा होगा क्योंकि ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट शर्ट है जिसे मैं रेगुलरली पहनते रहता हूँ। और कोइंसिडेंटली मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं वीडियो शूट करता हूँ यही शर्ट में रहता हूँ। कैसा चल रहा है तुम्हारा जिंदगी? एट द मोमेंट ना चीज़ें याद नहीं आती काफ़ी। जब वो मोमेंट पास ऑन हो जाता है उसके बाद दिमाग में थॉट्स पॉप होने लगते हैं। फाइन, दैट्स फाइन। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। सी या।